नाज़रीन, अब हम हैं डॉक्टर खालिद हुसैन शेख के दफ्तर के अंदर, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिंध के। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक जाली अद्वियात और फेक डॉक्टर्स मार्केट के अंदर क्यों अवेलेबल हैं। डॉक्टर खालिद, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमें बहुत सारी ऐसी अद्वियात मिलती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं और ना उन पर एक्सपायरी डेट है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट, ना बैच नंबर, ऐसा क्यों? कौन सी मेडिसिन की आप बात कर रही हैं? एलोपैथी की, होम्योपैथी की, हर्बल की? हमें तो तीनों ही ऐसी मेडिसिन मिली, हर्बल भी मिली, होम्योपैथिक भी मिली, एलोपैथिक भी मिली। जितनी भी हमारी रिकॉग्नाइज कंपनीज की, रजिस्टर्ड कंपनीज की दवाएं हैं एलोपैथी की, उन सब पे मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट होती है। होम्योपैथी दवाएं जर्मनी से आती हैं, वो कहते हैं कि हमारी दवा ख़राब नहीं होती है, उसका कोई टाइम नहीं है, तो उनमें कोई था प्रिजर्वेटिव होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। क्या उसको टेस्ट किया गया है? क्या ऐसे वो जो इतनी कंपनी है, इतनी रेप्यूटेबल कंपनी है, तो वो ऐसे नहीं कह सकते। डॉक्टर खालिद, आपको ये नहीं लगता कि रेप्यूटेबल कंपनी के नाम को ही जाली मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं? अक्सर यही होता है कि जो रेप्यूटेबल कंपनीज होती हैं उनके नाम की मेडिसिन बन रही होती है। बहुत सारे कराची के इलाके हैं, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि कहाँ जाली मेडिसिन बनी है। इसके बारे में क्या किया? जाली मेडिसिन जो बन रही हैं, आप सही कह रही हैं, तो उसमें एक्चुअली क्या है कि दिस इज द फंक्शन ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर्स। हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर्स का नंबर कम है काफ़ी। अभी 18 मिलियन की पॉपुलेशन है, सिर्फ कराची को ही हम ले लें तो 17 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। अभी वो कहाँ कहाँ तक जाएंगे? और अगर कोई आप कहें कि बड़ी कंपनी है जो बना रही है, तो वो भी बड़ी एक माफिया है, ड्रग माफिया है। हमारे लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो भी काफ़ी ट्रबल में आ जाते हैं। दे हैव टू फेस द म्यूज़िक, दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारी अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने मूव किया है कि हम ड्रग इंस्पेक्टर का नंबर कोई 150 और बढ़ाएं। फार्मासिस्ट की भी हमने एस.एन.ई. दी है, 270 की दी है, जिसमें 150 अभी एस.एन.ई. में हमने डलवाए हैं। तो वो जैसे सीटें क्लियर होकर हमें मिलेंगी तो वो हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को देंगे। हाँ, एक और बात भी आती है, जैसे आपने फार्मासिस्ट के बारे में फरमाया कि जो दुकान होती है दवा की, उसके ऊपर एक फार्मासिस्ट को बैठे होना चाहिए या कोई ऐसा बंदा जो वाकई में सही तरीके से एजुकेटेड हो। हमने देखा कराची के कई इलाकों के अंदर अनएजुकेटेड, अनपढ़ लोग बैठे दवाएं बेच रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं दवा के अंदर क्या है क्या नहीं है। उसके बारे में क्या किया? खैर, वो फार्मासिस्ट या डिस्पेंसर के नाम पे मेडिकल स्टोर होता है, वो अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अनपढ़ तो वो लोग नहीं होगा, पढ़े होंगे, जो पढ़ेंगे दवाई को पढ़ेंगे, देंगे। लेकिन लीगली फार्मासिस्ट को या डिस्पेंसर को फुल टाइम वहाँ पे बैठना है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि आप देखें कि कराची में कितने मेडिकल स्टोर होंगे और फिर 17 ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो नहीं बैठे हैं, उनकी दवाएँ उठाई गई हैं, उनके सील किए गए हैं, उनको प्रोसिक्यूट किया गया है ड्रग इंस्पेक्टर। सबके सबको हम इफेक्टिव कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट। तो उसी वजह से इफेक्टिव नहीं है, लेकिन काम ज़रूर कर रहे हैं। जो जो उनकी टेरिटोरी है उधर वो ज़रूर काम कर रहे हैं, लेकिन येट गैप इज देयर। यूनानी में जहाँ कोई क्वालिफाइड यूनानी हकीम है या डॉक्टर है तो वो तो अपनी क्लिनिक रन कर सकता है। और होम्योपैथी में भी जो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, हमारे अपने गवर्नमेंट के भी होम्योपैथिक क्लिनिक्स हैं। अभी भी हमारी नई ADP में हम 5 क्लिनिक्स खोल रहे हैं, लेकिन वो जो क्वालिफाइड लोग हैं वो तो रन कर सकते हैं। बाकी जो अनक्वालिफाइड हैं वो फेक नाम, फेक कोई लिख के चलाते हैं, तो दैट इज नॉट लीगल। वो गलत है, वो गलत दवा भी देगा, नुकसान भी उससे होगा। लेकिन उनके लिए प्रॉपर जो एक लॉ की फ्रेमिंग है ना, कि कौन इनको जाके हु शुड बेल द कैट, कौन इनको पकड़े, कौन इनको चालान करे, व्हिच कोर्ट शुड टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट क्वेक, ये अभी बाकी है। ऑर्डिनेंस आया है कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा, उसको कितनी सपोर्ट पुलिस से मिलेगी, जिससे सेशन जज से मिलेगी, कौन सी कोर्ट इनका कागनीज मिलेगी, इट इज़ येट टू बी डन। नाज़रीन, कब तक जाली अद्वियात और गैर मेयारी अद्वियात मार्केटों में दस्तयाब रहेंगी और कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले डॉक्टर हजरात अपनी लूट मार का बाजार गर्म रखेंगे? कुछ तो अवाम में शऊर की कमी है और कुछ हुक्मरानों में दिलचस्पी की कमी है। अगर अरबाबे इख्तियार अपनी बेहिसी छोड़कर अवाम की सेहत पे ध्यान दे तो यही अवाम, यही सेहतमंद अवाम पाकिस्तान की बेहतरी में बहुत काम आ सकती है। हमारा आज का शो आपको कैसा लगा हमें बताइए। mkh@donnews.tv पे ईमेल करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करिए, www.facebook.com
msla क्या है। तब तक के लिए अनीका निसार और मसला क्या है की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।